गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्माभिलेप्तं शशिशूद्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश भाष्य के व्याख्यान माला में प्रवेश करते हैं। कल की पावन चर्चा में आप लोगों ने शिष्य के व्याख्या को श्रवण कर रहे थे। आज प्रथम सूत्र के तृतीय चरण पर विचार करते हैं। तृतीय चरण है किसका भेजा नगरी आया। महापुरुषों ने पूछा, किसने तुम्हें जन समूह के मध्य नगर में भेजा है, अथवा विरूप होकर किसकी प्रेरणा से तुम शरीर रूपी नगरी में आए हो। आचार्य प्रवर श्री चंद्र ने उत्तर वाक्य में गुरु को ही नगर में भेजने वाला बताया है। गुरु का भेजा नगरी आया। मैं अपने गुरुदेव के आदेश से नगर में आया हूँ। गुरुदेव के आदेश का पालन करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। अर्थात गुरुदेव ने मुझे गांव नगर में मेरी साधना की परिपक्वता के लिए भेजा है। समाज में ही साधक की कार्य परिपक्वता देखी जाती है और लोक क्षेत्र ही साधक की कर्म भूमि होती है। कर्म भूमि में ही साधक की साधना का पता चलता है। शायद इस उद्देश्य से गुरुदेव ने मुझे गांव में भेजा है और मैं उनकी आज्ञा का पालन करने आया हूँ।
ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। क्योंकि ईश्वर और गुरु मूर्ति भेद से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु तत्व की दृष्टि से आकाशवत व्याप्त एक ही अविनाशी तत्व होने के कारण दोनों वंदनीय हैं। ईश्वर की प्रेरणा से जीव शरीर रूपी नगर में आता है और सद्गुरु की प्रेरणा से शिष्य जन समूह के मध्य नगर या ग्राम में जाता है। इस विषय में शिव पुराण में कहा है, श्रेयोर्थी यदि गुरुर्वाज्ञां मनसापि न लंघयेत गुरुरवाज्ञा पालको यस्मात् ज्ञान संपत्तिमश्नुते। आचार्य श्री चंद्र कहते हैं, कल्याण को चाहने वाले जिज्ञासु को मन से भी गुरु आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला साधक ही ज्ञान रूपी संपत्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। इस विषय में कहा है, सद्गुरु बचन मर्म कछु जानी आज्ञा पालन कर सम्मानी जनहित लागी दे उपदेशा हेतु यही जग गुरुदेव भेषा। सद्गुरुदेव के रहस्यमय वाक्यों का कुछ आशय जानकर मैं उनके आदेशों का पालन कर सद्गुरुदेव को सम्मान देने के लिए यहाँ आया। उन्होंने लोक कल्याण की भावना से मुझे अनुशासित करते हुए संन्यस्त जीवन का लोकोपकारी कार्य का निर्वहन करने को कहा है। अज्ञामानी गुरु के आवाज सोही करब मैं जो गुरु भावा परहित लागी दीन शरीरा मन क्रम वचन सत्य कर धीरा। मैं परमात्मा रूपी सद्गुरुदेव के निर्देश का पालन करने के उद्देश्य से ग्राम सभा में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और जो मेरे गुरुदेव को अच्छा लगेगा वही कार्य मैं करूँगा। परोपकार करने के लिए परमात्मा ने मुझे यह मनुष्य शरीर दिया है। मैं कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से सत्य कार्य करूँगा। यहाँ भेजने का उद्देश्य लोक कल्याण की सद्भावना हो सकती है। यहाँ गुरु और नगरी शब्द पर विचार करना समुचित जान पड़ता है। गुरु शब्द में गु शब्द अंधकार का और रू शब्द प्रकाश का वाचक है, अर्थात अंधकार रूपी अज्ञान को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर चले वे सद्गुरु साक्षात परमात्मा ही हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
यानी नगरी शब्द पर विचार करने से पता चलता है कि साधक के लिए साधना की दृष्टि से नगर, शहर और ग्राम आदि तपस्थली है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो स्थूल शरीर ही नगर है। इस नगर में परमात्मा रूपी सद्गुरु निर्देश देकर तपस्या करने भेजा है। उन्हीं के आदेश और निर्देश का पालन करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। यह कर्म भूमि मेरा कर्म क्षेत्र लोकोपहितकारी है। यहाँ मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य मात्र गुरु आज्ञा का पालन है। इस विषय में शिव पुराण में कहा है, यथेह बन्हि संपर्कान् मलं त्यजति कांचनम तथैव गुरु संपर्कात् पापम त्यजति मानवः। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से सोना अपने मल विकार को छोड़ देता है, वैसे ही गुरु के संपर्क में आने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को छोड़ देता है। क्योंकि गुरु के संपर्क में जिज्ञासु शिष्य अनुशासित रहते हैं। इस विषय में तत्वार्थ मणिमाला में कहा है, बंध मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम कृत्यम भजेत गुरुम यस्य प्रसादात् संसार साग्रो गोस्पदायते। जो साधक मोहादि बंधन से रहित कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करते हुए ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की सेवा करके प्रसन्न करते हैं, जिनकी प्रसन्नता से संसार सागर गौपद के समान सहजता से पार करने योग्य हो जाता है, ऐसे गुरु के आदेश से मैं गांव में आया हूँ। गुरु अनुशासन पाय के श्री चंद्र ही भगवान ग्राम नगर पुर चल दियो देन जगत हित ज्ञान। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं कि नगर में आने का मेरा कोई संकल्प नहीं था। सद्गुरु ने मुझे प्रेरणा दी है और उनकी आज्ञा मानकर मैं नगर व गांव में आता जाता रहता हूँ। मैं ज्ञानोपदेश करके संसारी जीवों का कल्याण करने चला आता हूँ, जिससे समाज का हित हो वही काम मैं करता हूँ। कुछ विद्वानों का विचार है कि यहाँ पर शरीर को नगर और इंद्रियां समूह को ग्राम का प्रतीक मानते हैं। पहले यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर में सोई हुई शक्ति को जागृत करना और इंद्रियों को निर्मल निर्दोष बनाकर अज्ञान रूपी विषय दुर्ग का विनाश करके निर्भय बनाना मेरा उद्देश्य है। इस प्रकार से आचार्य श्री चंद्र ने प्रथम सूत्र का तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए द्वितीय सूत्र को समापन करते हैं।
इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।